Hello everyone, welcome to Learn with GJ. I hope you all are doing great and studying well. If you are new here, this channel is dedicated to making the biochemistry simple, visual and easy to understand. Okay, so whether you are the student of the BSc, MSc or preparing for any competitive exam like the NET, JRF, CVT, PG, UG, NEET or any etc. Okay, if you have already watched the previous video on the glycolysis, Krebs cycle, gluconeogenesis or the ETC, okay, and their regulations too. So today's topic we will connect directly to all of them, okay, and if you haven't watched those yet, so please go check them out after this video. Okay, so today we are going to learn about the glycogen metabolism. We will cover how the body stores the glucose as the glycogen, how it breaks down when needed, and most importantly, how its entirely process is regulated by the hormone and glucagon or the insulin, okay, epinephrine hormones. So this is high yield topic, so grab your notes and sit back straight and let's get started. Okay, so now the first question arises that what is the glycogen? Okay, so where it comes and why? So दोस्तों पहले समझते हैं कि ग्लाइकोजन होता क्या है. ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने अभी खाना खाया, ठीक है, जैसे रोटी, चावल, मिठाई, समथिंग कुछ भी खाया, ठीक है, एनीथिंग, उसमें ग्लूकोज होती है, ठीक है, जो हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होती है. अब बॉडी एक साथ इतने सारा जो ग्लूकोज है वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये जो बहुत ज्यादा अगर हमारे ब्लड के अंदर में एक्सेस ग्लूकोज आ गया है तो हमारी बॉडी क्या करेगी इसका, तो एक स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम बनाया है हमारी बॉडी में जो कि प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर में और लिवर के अंदर में, ठीक है. ये स्पेशल जो स्टोरेज का सिस्टम होता है उसी का नाम है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं. और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, मसल्स में और लिवर में, ठीक है. फिर अगर हम आगे समझे जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, दो मेन जगह होती है, हमने अभी डिस्कस किया है, जो कि लिवर होती है और मसल होती है. लिवर में अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स तक के जो ग्लाइकोजन जो होता है वो पूरी बॉडी के लिए ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है. मतलब क्या कि लिवर के अंदर में जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी स्टोर्ड है वो है 100 ग्राम्स तक के, ठीक है, और ये ग्लाइकोजन जो लिवर में स्टोर्ड है ये आरबीसीज के लिए होता है. यहाँ से अगर जो ग्लाइकोजन जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा आरबीसीज के लिए, ठीक है, आरबीसीज के लिए होगा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंटली आरबीसी के लिए होता है ये वाला ग्लूकोज. मतलब ये ग्लाइकोजन जो इस लिवर में होगा, तो ये ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा और यही जो ग्लूकोज होगा ये आरबीसी को मिलेगा, ठीक है. अब मसल में क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 300 टू 400 ग्राम्स ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है. अब ये जो ग्लाइकोजन होता है ये सिर्फ मसल की अपनी एनर्जी के लिए ही होता है. मतलब कि क्या, जब मसल ब्रेक डाउन होगा तो ग्लाइकोजन जो होगा टूटेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है. इनके पास क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन टूटेगा बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, है ना, बहुत सारे ग्लूकोज निकलेंगे. तो ये जो होता है ये बहुत ज्यादा जब विग्रेस एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, एक्सरसाइज हो जाती है बहुत ज्यादा, उस टाइम पर ये जो ग्लूकोज होता है यही ग्लूकोज जो होता है ये मसल को जाकर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. अब अगर से हम आगे बढ़े, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, एक तो एनाबॉलिज्म आता है और एक कैटाबॉलिज्म आता है, ठीक है, ये तो हमें पता है सिंस 12th क्लास से ही. तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ी चेन बनाना, ठीक है. और कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक बड़ी सी चेन को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है. तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइको मीन्स द ग्लाइकोजन एंड द जेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लाइकोजन की लंबी चेन का हम फॉर्मेशन करते हैं. ग्लाइकोजेनेसिस के डेफिनेशन की तरफ में अगर मुड़े तो वो क्या होती है, ये ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उससे हम ग्लाइकोजन को बनाते हैं, ठीक है. ये देखिए, ये ग्लूकोज से हम यूज करते हैं, ग्लूकोज यूज करके हम ग्लाइकोजन की एक बहुत बड़ी सी चेन का फॉर्मेशन करते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे खाना खाने के बाद जब इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, क्या होता है कि ये कब होता है कि ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कब बनता है, ब्लड में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है. अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज आ जाएगा तो थोड़ा सा ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस के लिए चला जाता है
और सारे ग्लूकोज तो एक साथ नहीं जा सकते ना ग्लाइकोलिसिस के लिए, तो इसलिए थोड़े से ग्लूकोज जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस में चले जाते हैं और फिर जो रिमेनिंग बहुत ज्यादा बच जाते हैं उनको जो हमारा लिवर होता है या मसल होता है वो ऐसी प्रोसेस करता है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। एक बहुत बड़ी चेन जो होती है उसके फॉर्म में लिवर और मसल के अंदर में ये चीज स्टोर हो जाती है, ठीक है, ताकि जब हमारी बॉडी को जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तब ये ग्लाइकोजन का छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा और हमारी बॉडी जो होती है इस ग्लूकोज को यूज कर लेती है, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज आया, पहले तो कहाँ पे आया ये ग्लूकोज, ये हमारी बॉडी में आया, ठीक है, ब्लड में आ गया, बहुत ज्यादा एक्सेस में था, ठीक है। ये वाला ग्लूकोज क्या था, बहुत एक्सेस में हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इस ग्लूकोज को एंजाइम यूज करी थी, हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस, ठीक है, और उससे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिवर होता है ना, लिवर के अंदर में अगर ये प्रोसेस ग्लूकोजेनेसिस जो प्रोसेस है अगर ये लिवर में हो रही है तो यहाँ पे ग्लूकोकाइनेस एंजाइम लगेगी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने में, ठीक है। और वहीं अगर से ये प्रोसेस जो है ये मसल के अंदर में हो रही है तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने के लिए मसल्स जो होंगे वो हेक्सोकाइनेस एंजाइम को यूज करेगी, ठीक है। ये दोनों जगह पे एक एटीपी यूज होगा और एडीपी प्लस पीआई में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो बना है, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर में। यहाँ पे जो एंजाइम इस स्टेप को कैटेलाइज करती है वो हो जाती है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, ठीक है। म्यूटेस क्यों, म्यूटेस का मतलब होता है किसी भी चीज को रोटेट करना, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, जैसे कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसके 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप एडेड है, वहीं पे अगर से ग्लूकोज की 1st पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप एडेड है तो उसको ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाली पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अगर एडेड है, ये है हमारा ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस वाली पोजीशन पे जो कि ये 6th पोजीशन है, यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है ये वाला, तो ये हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम लग जाती है, अगर ये एंजाइम लग रही है तो ये जो होता है स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th, ठीक है। अब ये जो होता है म्यूटेस एंजाइम से जो ये 1st पोजीशन होती है, यहाँ से फॉस्फेट जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है 6th पोजीशन से 1st पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, ठीक है, ये हो गया 1st पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी 6 से 1 पर, ठीक है। फिर क्या होता है फॉस्फेट की, फिर क्या होता है कि यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज का होता है। यहाँ पे जो एंजाइम हमने यूज की है यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, जिसको हम पायरोफॉस्फोराइलेज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोजन चेन जो होती है मेन ऐड हो जाती है। यहाँ पे एंजाइम की स्टेप है यूटीपी एनर्जी से यूटीपी एनर्जी यूज होती है। ये देखो, ये जो है यूटीपी एनर्जी इस एंजाइम को एनर्जी देती है और जो यूडीपी ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मेशन करती है। यूडीपी ग्लूकोज वो एक्टिवेटेड फॉर्म है जो ग्लाइकोजन चेन में ऐड हो जाता है, ठीक है। जो ग्लाइकोजन की चेन, अगर बहुत लंबी ग्लाइकोजन की चेन बनेगी तो बहुत सारे यूडीपी ग्लूकोज ऐड होंगे, जैसे कि यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज एंड मेनी मोर, ठीक है। तो ये पूरी चेन क्या बन गई हमारी, ये बन गई ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की चेन बन गई। और अगर से ये जो होती है, अगर ऐसे भी हो जाती है यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज, तो जैसे ये है तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज को शो कर रहा है, वहीं पे अगर ये ऊपर में ब्रांच हो रही है तो ये अल्फा 1,6 को शो करता है, ठीक है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है ये, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो यही यूडीपी ग्लूकोज जो होता है ना, ये यूटीपी को यहाँ पे यूज होता है यूडिल ट्रांसफेरेस में और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है यूडीपी ग्लूकोज के अंदर में। अब जो यूडीपी ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोजन में, ठीक है। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है, ये यूडीपी ग्लूकोज पूरा चेन फॉर्मेट में आ जाता है।
ये जो यूडीपी ग्लूकोज है जब वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये जो चेन मैंने बनाई हूँ यूडीपी ग्लूकोज की, ठीक है, और ये हर एक यूडीपी ग्लूकोज के बाद में जो बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो अल्फा 1,4 का लिंकेज बनते जा रहा है, ठीक है। और ये जो लिंकेज बन रहा है तो यहाँ पे जो बीच में जो एंजाइम लग रही है वो कौन सी है, ग्लाइकोजन सिंथेस, मतलब क्या, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करने वाली जो एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोजन हो रहा है तो मतलब N+1 कौन है, N क्या है, नंबर ऑफ ग्लाइकोजन, और +1 मीन्स जो ग्लाइकोजन होते हैं वो नंबर ऑफ ग्लाइकोजन ऐड होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है, एटीपी या यूटीपी हमने यूज करना होता है क्योंकि हाई एनर्जी यहाँ पे यूज होती है जब हम यूडीपी ग्लूकोज का एडिशन करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। तो एटीपी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर में, फिर दोबारा से यूटीपी उसके साथ कंबाइन होता है, फिर यही यूटीपी जो होता है वो इस एंजाइम को जाके एनर्जी देता है। अब अगर हम दोबारा यहीं पर आ जाए तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोजन हमारा बन गया था, फिर उससे जब हमारी और ब्रांचिंग करनी होती है, मतलब इतना तो ग्लूकोज जो होता है इतना यूज हो गया, ठीक है, 1,4 बॉन्ड में इतना ग्लूकोज हमारा यूज हो गया। फिर जब हमारे पास और एक्सेस ग्लूकोज बचा हुआ है तो हम उसको ट्रांस ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम यूज करेंगे, जो ब्रांचिंग एंजाइम होती है, उससे अल्फा 1,6 ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे कि 1,4 लिंकेज जो लॉन्ग चेन एक बन गई थी उसके ऊपर में हम एक ब्रांच को ऐड करेंगे, मतलब ये सारी चीजें हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, ये ब्रांच ऐड होती जाएगी और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये यूडीपी ग्लूकोज जो होता है एक ऊपर से ब्रांच बनाएगा, ऊपर से बनाएगा या नीचे से बनाएगा, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी है, अल्फा 1,4 से बस एक नई ब्रांच बनाएगा, एक न्यू ब्रांच बनने लगेगी जिसे हम अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी चेन ग्लाइकोजन की बन गई है और यही प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस का, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ये लिवर में भी हो रही है और मसल में भी हो रही है। अब जब हमारी बॉडी में स्कार्सिटी आ जाती है बहुत ज्यादा तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर वो उस बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहाँ से लेगी, अगर जैसे कि बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज चल रही है, स्टारवेशन चल रहा है या फास्टिंग के टाइम पे फास्टिंग का टाइम चल रहा है, हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही है, ठीक है। तो सर्वाइव करते टाइम पे उसके पास में जो ये ग्लाइकोजन का पूरा स्टोरेज बना हुआ है ये कहाँ पे है, लिवर में और मसल में स्टोर्ड है। अगर से हमारी बॉडी को, जैसे कि ब्रेन को, लिवर को, ब्लड सेल्स को, किडनीज को अगर जरूरत पड़ेगी और एक्सेस ग्लूकोज की और भी प्रोसेस को करने के लिए, तो वो अगर उनके पास में जैसे न्यू ग्लूकोज नहीं आ पा रहा है तो वो स्टोर्ड फॉर्म को यूज करने लगेगी, जो कि ये हमने यूडीपी ग्लूकोज बनाया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि बाद में यही जो होता है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होती है, ये प्रोसेस को यूज करते हैं, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो वो कैसे होता है, जैसे कि ये यूडीपी ग्लूकोज है तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये एक जो होता है ये ग्लूकोज हो जाता है, फिर ये यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, फिर ये यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, ऐसे ब्रेकडाउन होती है तो ऐसे फ्री ग्लूकोज निकलते चले जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये ग्लूकोज हो जाते हैं, फिर यही ग्लूकोज जो होता है वो ट्रैवल करके इन ऑर्गेन्स के पास में चले जाते हैं जहाँ पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर में तो ग्लाइकोजन तक के तो पता है हमें कि ग्लाइकोजन की बात हो रही है, लेकिन लाइसिस बोला जाएगा तो मतलब हो रही है ब्रेकडाउन, ठीक है। लाइसिस क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, जो कि मेटाबॉलिज्म का एक कैटाबॉलिज्म वाला पार्ट होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का एक कैटाबॉलिज्म वाला पार्ट है। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोजन की जो लॉन्ग चेन थी हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे जो हमने फॉर्म की है, ठीक है, यही जो है ग्लाइकोजन की जो लॉन्ग चेन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर में। अब जब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में क्यों करेंगे, फॉस्फोराइलेज एंजाइम को यूज करेंगे, मतलब हमने उसके अंदर में जो ग्लाइकोजन था उसमें उसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखो एक जो ये था ग्लाइकोजन की जो चेन थी उसमें से एक ग्लूकोज को हमने तोड़ दिया, यूडीपी ग्लूकोज टूट गया। अब यही ग्लूकोज के अंदर में हम एक फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेंगे, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ठीक है। ये है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया है, इसलिए ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंजाइम लगती है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम लगी है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया है। फिर उसके बाद में हमने फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम को यूज करी, हमने प्रीवियसली भी बात किया था, जो कि जो कि यहाँ पे क्या हुआ था कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में शिफ्ट हुआ था फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज सेम एंजाइम यूज हो रही है, बट ग्लूकोज जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ग्लूकोज के जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट है वो 6th पोजीशन पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है
कि यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो जाता है फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू फ्री ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है इसको फॉस्फेटेज एंजाइम लगाएंगे अगर हम, तो ये जो ग्लूकोज होगा इसको इस पर से 6 पोजीशन पे से ये फॉस्फेट ग्रुप जो होगा ये फ्री ग्लूकोज हो जाएगा। फिर ये जो फ्री ग्लूकोज होता है ये चला जाता है किडनी के पास में, जब को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। ठीक है, ये लिवर के पास भी जाएगा, रेड ब्लड सेल्स के पास में जाएगा, जो ब्लड वेसल्स होती है वहां चले जाएगा इनफ ग्लूकोज एनर्जी के लिए। ठीक है, और फिर ये ब्रेन के पास चला जाएगा जो कि वहां पे भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है, क्यों होता है ये कैसे बना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का होता है, फ्रुक्टोज भी होता है 6 कार्बन का होता है, और दोनों के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, इसलिए इसमें आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, इसलिए फॉस्फोहेक्सो क्यों, हेक्सो मतलब है 6 यहाँ पे कार्बन है, इसलिए फॉस्फोहेक्सो आइसोमर ये एक दूसरे के, इसलिए आइसोमेरेज एंजाइम लगी है। तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये चले जाता है ग्लाइकोलिसिस में। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। Okay, so I really hope this was helpful and clear. If you found this video is helpful, so please give it a thumbs up and share it with your friends who are also studying the biochemistry, and subscribe to the channel so you never miss an update. Okay, and next video will be on the glycogen के metabolism के regulations के ऊपर होगी, मतलब कि बॉडी जो होती है वो ऐसे मैकेनिज्म्स को यूज करती है कि कब हमने ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना है और कब हमें उसका ब्रेक डाउन करना है। तो ये होता है हार्मोनल बेसिस के ऊपर में, तो वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज को भी डिस्कस करेंगे कि मतलब ग्लाइकोजन ये अगर चेन है, अगर बहुत ज्यादा स्टोर हो जाती है तो उससे कौन से डिजीज होते हैं।